सभी बोर्ड के ऊपर देखो, देखो एक बिल्कुल ब्राइट स्पॉट सी मिली है, देखो जो बिल्कुल ब्राइट है भाई। अब इसको मैं देखो इस लेंस को ऊपर लेके जाऊंगा, देखो हो गया ऊपर। कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे। और तुम ऐसे समझ लो यूं, और cos n पाई, cos n पाई को फार्मूला से -1 की शक्ति n। अगर यहाँ पे सम संख्या आएगी तो वहाँ पे क्या आएगा? प्लस का 1। और विषम संख्या होगी तो माइनस के 1। जैसे कोई कुछ है, एक थाली है, उस थाली में ये माड़ है, किसी ने शुरू में खा लिया ज़्यादा तो बाद में थोड़ा खाना पड़ेगा। खानी वो थाली सबने ख़त्म करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपने ये सारी बात समझ में आ गई होगी, और आप अपने इस चैनल में इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए थारा बहुत बहुत धन्यवाद है। सारे बालक जो है वीडियो देख रहे हैं और वास्ट टाइम जो है खींच कर रहे हैं, तो तुम अच्छा जोटा मार दो आगे। तो फिर मैं जब जितना तुम मेरा सारा लगाओगे और भी मैं आसान करके बढ़िया तो बढ़िया तुमने पढ़ाऊँगा। तो बहुत धन्यवाद आपका। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द क्लास। हमने कल जो डिस्कस किया था वो था हमारा डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो आपको सारी डेमो मैंने दिखाई थी। डिफ्रैक्शन एक सूर्य की लाइट के अंदर भी कैसे लाइट जब किसी लाइट के रास्ते में जब कोई बाधा आ जाती है तो वो मुड़ जाती है किनारों पर से और फैली हुई दिखाई देती है, उसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो लाइट का डिफ्रैक्शन दिखाया था, फिर हमने साउंड का भी डिफ्रैक्शन दिखाया था, और एक रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट किया था। रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था कि ऐसे हमने एक टैंक के अंदर 2 लकड़ी से लगा दी थी और यहाँ हम पानी का कुछ कर रहे थे, तो यहाँ से वेव्स जा रही थी और ऐसे वो मुड़ जाती थी, ऐसे यूँ, ऐसे इधर से भी जा रही होंगी। ये तो इनको वेव फ्रंट बोलते हैं, इनको बोलते हैं वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट बोलते हैं। तो वो पर्सन जो है हमारा आधा बच गया था, 5 नंबर का पर्सन था। तो उसमें ये पूछा था कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो डिफ्रैक्शन की मैंने डेफिनेशन लिख रखी है कि जब भी लाइट वेव के रास्ते के अंदर कोई बाधा आ जाएगी तो वो बैंड हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है, अब उसी का ये शेष भाग बचा हुआ ये कि डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, ये हमने करके दिखाना है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। देखो तो ये अपने दिमाग में रखो, रिपल टैंक वाली कहानी। ठीक है, वो था वाटर वेव, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा लाइट वेव। तो लाइट वेव को समझाने के लिए वो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि ऐसे वेव चलती होंगी, क्योंकि लाइट की दिखाई देती नहीं है। तो वाटर की तो हम देख सकते हैं, तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाता है कि हाँ ऐसे ही लाइट की भी होती होंगी। तो आप देखो ऐसे ही है वही कि हमने कोई 2 स्लिट्स ले ली, यहाँ से प्लेन वेव्स आ रही हैं, ये प्लेन वेव्स आ रही हैं, दुनिया भर की संख्या में आ रही हैं। ठीक है, लेकिन उनके अंदर से हमने कोई 3 को सिलेक्ट कर लिया, 1 2 3, ये इस तरफ चलती हुई जा रही हैं, दुनिया भर की जा रही थी। हमने उनमें से कितनी सेलेक्ट कर ली? 3। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? उसके बाद इन दोनों को हमने, ये आगे चली गई, इन तीनों को हमने आगे एक पॉइंट में मिलाना है। तो उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस जो है वो हमने यूज़ किया, और कॉन्वेक्स लेंस जब यूज़ करेंगे तो ये सारी की सारी रेज एक पॉइंट के ऊपर मिल जाएंगी। यहाँ पे सभी का पाथ डिफरेंस सेम है, तो सेंटर के ऊपर सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा। तो मैंने ये एक डेमो है, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा चमकदार यहाँ पे स्पॉट बनेगी, ब्राइट स्पॉट बनेगी। और इस लेंस को जब मैं थोड़ा ऊपर कर दूँगा, वो मैं इसके सेकंड पार्ट में पढ़ाऊँगा, तो वहाँ के ऊपर कुछ मैक्सिमम बनेगा, मिनिमम बनेगा। ये डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको कल कंडीशन बताई थी कि मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन जो है वो इसमें यूज़ होंगी, वो मैंने कल वाले वीडियो में करवा दी थी। ठीक है, तो इस लेंस को हम ऐसे भी करेंगे। तो एक बार ये डेमो देख लो, डेमो देखने के बाद आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि जैसे ये लाइट्स जा रही हैं, ये है डेमो। देखो देखो जैसे ऐसे ना, ये फ़ोन की लाइट है, ऐसे चलती हुई आ रही है, इसमें से देखो काफ़ी लाइट आ रही होंगी। ठीक है, ये जो लाइट्स हैं काफ़ी लाइट आ रही है, इन सब को मैं एक पॉइंट पे लूँगा, देखो इससे। ठीक, और अभी देखेंगे बोर्ड के ऊपर, तो आप देखना एक ब्राइट स्पॉट बनेगी। तो जी देखें बोर्ड पे, ऐसे ही देखते हैं। देखो सामने आपको एक ब्राइट स्पॉट से दिखाई देनी शुरू होगी। देखिए, उसको मैं अगर सेंटर पे ले जाऊँ, देखो यहाँ पे ये इसके फोकस में मिलेगा।
यहाँ देखो और अच्छी तरह, ये देखो एक बिल्कुल सभी बोर्ड के ऊपर देखो, देखो एक बिल्कुल ब्राइट स्पॉट सी मिली है, देखो हो गई ऊपर, हो गई होगी। देखो उसको मैंने नाम दिया सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा यानी कि वो बिल्कुल सेंटर की लाइन है और वो एकदम अच्छी तेज चमकती हुई है। और डियर स्टूडेंट्स, जब मैं इस लेंस को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, देखो थीटा एंगल के ऊपर, तो यहाँ पे पता नहीं क्या बनेगी, ठीक है। इसको बोलेंगे फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, ऐसे ऊपर चली जाएंगी और डायग्राम बन जाएगा। लेकिन ये जो बीच वाला होगा जहाँ पे अब देखो हमारी ये फोकस है, वो उसको हम बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा। इसी तरह नीचे भी बनेंगी। तो मेरे ख्याल से सीन समझ में आ गया आपके, ये क्या सीन है। ये वाला जो मेरे हाथ में वही बोर्ड पे है, ठीक है। बस बीच में एक स्लिट लगानी थी, स्लिट समझ लो लगा रखी है हमने, पैरेलल चलती हुई है। तो इसका बस एक्सप्रेशन और करेंगे तो ये आर्टिकल आपको 100% समझ में आएगा। तो देखो इसके क्या क्या की पॉइंट्स हैं। एग्जाम में आया है, हमारा हरियाणा बोर्ड का फेवरेट पर्सन है, तो ये तो डायग्राम बनाओगे, डायग्राम आपके दिमाग में बैठ चुका है रिपल टैंक वाली स्टोरी देख के। अब देखो की पॉइंट्स क्या है, जो कॉपी में क्या क्या लिखोगे। प्लेन वेव्स इन काउंटर स्लिट इन ऑल डायरेक्शंस। ये देखो डियर स्टूडेंट्स, प्लेन वेव्स आ रही हैं। यहाँ पे आपको देखो 8 दिखाई दे रही हैं, ऐसे काफ़ी आ रही होंगी, लेकिन उनके अंदर से हमने 3 को सिलेक्ट कर लिया है। प्लेन वेव्स इन काउंटर स्लिट्स इन द ऑल डायरेक्शन वी कंसिडर 3 वेव्स ओनली। ठीक है, समझ में आ गई 3 वेव्स, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एंड पॉइंट ओ, यहाँ पे देखो रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रिफ्रैक्शन। आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट द पॉइंट पी ओ। देखो इसका कहाँ से गुजरी है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस से गुजरी है। कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो वेव्स को एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करता है, यहाँ पे मिलाता है इनको, और वे सारी की सारी इसके फोकस के ऊपर मिलेंगी, क्योंकि ये लेंस की प्रॉपर्टी होती है। 100% मीट एट द फोकस ऑफ द लेंस, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द लेंस। ये इस लेंस की प्रॉपर्टी है। इस लेंस का नाम है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ब्राइट स्पॉट एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर क्या बनेगी, ब्राइट स्पॉट। अभी आपने वीडियो में पीछे देखा भी था, एक बिल्कुल वाइट स्पॉट बनी हुई है, ब्राइट स्पॉट है। और नो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस सो सेंट्रल मैक्सिमम। अब देखो ये क्या है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, कल भी आया था पाथ डिफरेंस। डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों की तीनों जो लाइट है ना, ये तीनों की तीनों लाइट, इनको थोड़ा ऐसे समझ लो। एक तो ये गई, एक ये वाली गई, और एक ये गई। इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं सॉरी। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या है, देखो ये वाली जो है, ये तो हवा में बहुत ही कम चली है, उसके बाद इसकी सीधा मुकाबला गिलास में हो रहा है, लेंस में हो रहा है, ठीक है। तो इसको गिलास के अंदर ज़्यादा चलना है, हवा में कितनी चली है, कम। क्लियर, यहाँ पे आ जाओ। ये हवा में क्या हुआ है, इसने हवा में ये ज़्यादा चली है, तो इसको लेंस में कम चलना है। और यहाँ पे भी सेम कहानी ऊपर वाली है। तो इनका कोई पाथ डिफरेंस जो है वो कुछ भी नहीं है, वो सभी का पाथ डिफरेंस सेम है। जितनी ये थोड़ी ज़्यादा चल गई तो इसको थोड़ा कम चलना पड़ेगा, ये थोड़ी कम चली तो इसको ज़्यादा चलना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। वही जैसे एक थाली है, उस थाली में ये माड़ है, किसी ने शुरू में खा लिया ज़्यादा तो बाद में थोड़ा खाना पड़ेगा, खानी वो थाली सबने ख़त्म करनी पड़ेगी। तो ठीक है, समझ में आ गई। यहाँ तक कोई समस्या हो तो कमेंट करके बताओ, आगे मैं इसको थोड़ी सी स्टोरी और चलाऊँगा आगे। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, इसकी इंटेंसिटी के लिए काम करेंगे हम। ये और देखो इंटेंसिटी का, टू गेट द इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर जो इंटेंसिटी हम लेंगे, जो भी मैंने दिखाई थी, जो ब्राइट स्पॉट थी वो, उसके लिए डियर स्टूडेंट्स आप ये फार्मूला याद रखो, I = I0 sin अल्फ़ा बटे अल्फ़ा का स्क्वायर। ये फार्मूला होगा सभी मैक्सिमम मिनिमा का। मैक्सिमम मिनिमा बोल लूँ तो मैक्सिमम बोल लूँ, तुम समझ जाएगा, और कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। और ब्राइट और डिस्ट्रक्टिव बोल लूँ तो मिनिमा, डार्क। 3 बात याद रखो ये। अब देखो अल्फ़ा एक एंगल है, अल्फ़ा एक एंगल है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ गई। देखो पाई डी साइन थीटा बटे थीटा, ठीक है। अब तुम कहोगे सर ये I0 क्या है, I0 इज़ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। यहाँ पे जब सारी की सारी रेज एक पॉइंट के ऊपर मिली है तो यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, सबसे ज़्यादा, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं होगी किसी की भी।
तो थीटा इज एंगल बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड द वेव्स। प्रिंसिपल एक्सिस कौन है? जो ये लाइन जा रही है ना, ये वाली एक्स वाली लाइन, इस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इसके स्पेलिंग जो स्कूल वाला प्रिंसिपल है उसी की होगी, ठीक है। साइंस में जितने भी प्रिंसिपल होते हैं सबकी स्पेलिंग ही होती है, लेकिन यहाँ पे हमने प्रिंसिपल की स्पेलिंग जो स्कूल वाला प्रिंसिपल है उसी की लिखनी होती है। और अब तुम बताओ भाई, इन जो प्रिंसिपल एक्सिस है उधर जा रहा है, वेव भी उधर जा रही है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो थीटा की जगह यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 0। तो अब देखते हैं भाई यहाँ पे इसकी जो वो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम है कि नहीं, जो सेंट्रल मैक्सिमा है। सीधी सी बात समझ लो, सेंट्रल का मतलब जो बीच में है और मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा जिसकी चमक है, ठीक है। सीधी बात ये याद रखो। और ये फार्मूला है मैथ का हमारा, साइन थीटा बटे थीटा, अगर लिमिट थीटा टेन टू 0 होती है किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है, ठीक है। इसी तरह एक टेन का भी होता है, टेन थीटा बटे थीटा इज इक्वल टू 1, लिमिट के फार्मूले। तो अब भाई हमारा बताओ इसमें थीटा कितना है? थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखो ये ऐसे जा रही है यूँ। अगर ये वेव्स ऐसे उठ जाएँ ऊपर यूँ, अभी इसके बाद तुरंत बाद वही डायग्राम बनाऊंगा, अगर ये वेव ऐसे उठ जाएँ, इस लाइन्स को मैं ऊपर लेके चला जाऊँ तो वहाँ पे थीटा का कोई ना कोई तो मान होगा। लेकिन अब इस थीटा की जगह 0 रखो, तो थीटा 0 रखोगे तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0। तो अल्फा भी कितना आ जाएगा? जब यहाँ पे कोई 0 आएगी तो अल्फा भी 0 हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे अल्फा 0 हो जाएगा तो साइन 0 का मान फिर बताओ 0। लेकिन यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम, साइन थीटा बटे थीटा, ये साइन अल्फा बटे अल्फा, ये 1 के बराबर होगा। और I इज इक्वल टू, भाई मेरी बात समझ में आएगी नहीं, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, क्योंकि अल्फा तो 0 के लगभग बराबर है। तो साइन अल्फा बटे अल्फा किसके बराबर होगा? 1। अब इस फार्मूला को यहाँ पुट करो, साइन अल्फा बटे अल्फा 1 के बराबर होगा, तो I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 का स्क्वायर। तो I किसके बराबर आ गई? आई नॉट के। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, समझ में आ गई। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमम। समझ में आ गई बात। अब मैं इसका सेकंड पार्ट शुरू करूँगा। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो आपने देखा कि थीटा जो एंगल था वो 0 था। अब मैं इस लेंस को ऊपर लेके जाऊँगा यूँ, और लाइट को ऐसे मोड़ दूँगा, तो हम देखेंगे वो हमारी जो स्पॉट थी वो देखो, और वो स्पॉट जो है वो कहाँ पे चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। देखो मैं इस लेंस को एंगल पे कर रहा हूँ, देखो ये वाली वहाँ पे चली जाएगी बोर्ड के ऊपर। देखो तो अभी आपको डायग्राम चेंज मिलेगा, ये जो लेंस है ऊपर चला जाएगा तो वो वहाँ पे जाएगी। आप देखो उतनी चमकदार है जितनी सेंटर के ऊपर थी, सेंटर के ऊपर देखो ज़्यादा चमकदार है। जो मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ वो इतनी चमकदार नहीं है वो। और ऊपर देखो, और ऊपर वो धुंधली होती हुई जाएगी और कम कम, और यहाँ पे जाके सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। इसलिए इसका नाम क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। वो देख लो, अब दूसरा भाग और बच गया इसका, फिर ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट अब मैं पढ़ाऊँगा आपको। देखो यहाँ पे पहले सेंट्रल मैक्सिमा लिख रखा था, उसको हमने हटा दिया, और आपने देखा था कि जो डायग्राम था ये पीछे, यहाँ पे जो हमारा लेंस था ये बीच में था, और यहाँ पे एक बहुत ही ब्राइट स्पॉट बनी थी जिसका मैंने क्या नाम दिया था? सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने इस लेंस को इस हिसाब से डिज़ाइन किया कि ये इन वेव्स के साथ थीटा एंगल के ऊपर डिज़ाइन कर दिया। समझ में? थीटा एंगल का मतलब कि जैसे पहले तो इन दोनों के बीच में एंगल 0 था, इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस था ये जो ना, ये सफ़ेद वाला मार्कर समझ लो, ये था प्रिंसिपल एक्सिस, और ये वेव्स आ रही है। बताओ भाई एंगल 0 डिग्री है कि नहीं? ठीक है। अब हमने क्या काम कर दिया, ये वेव तो बेचारी ऐसे ही जा रही थी, लेकिन इनको हमने, इन वेव्स को और लाइंस को इस हिसाब से डिज़ाइन कर दिया कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? थीटा का। यानी कि ऐसे समझ लो, ये पहले ऐसे जा रही थी, अब इसको हमने ऐसे कर दिया यूँ, देखिए होगी ना। तो अब तुम कहोगे सर ये वेव तो सीधी जा रही थी। अरे भाई स्टार्टिंग में मैंने ये बताई थी कि दुनिया भर की वेव जा रही हैं, उनमें से हमने कोई 3 सेलेक्ट करी है, ठीक है। तो ये कोई जो है और अलग 3 इनको उसको लेंस के अंदर से जा रही हैं। तो अब ऊपर भी एक कोई जो है ना, मैंने एक पॉइंट लिख दिया P1, और P1 पॉइंट के ऊपर क्या होगा? मैक्सिमा, मिनिमा, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे
ये वाला डायग्राम जो है जो हमारी जो ब्राइट स्पॉट होती थी, ये सेंट्रल वाली, अब देखो बिल्कुल ब्राइट है भाई। अब इसको मैं देखो इस लेंस को ऊपर लेके जाऊंगा, ये देखो हो गया ऊपर, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। और तुम ऐसे समझ लो यूँ कि ये था पहले सामने वाली कंडीशन, अब मैं इस लेंस को देखो ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सामने तो कॉलेज में गया वो फोकस दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन बोर्ड पर दिखाने के लिए मैं ऐसे घुमा देता हूँ इसको, और वापस आ जा भाई कॉलेज में से, हाँ बड़ो सियाणो भाई, अरे ऊपर चला गया। बस ये और पढ़ाऊँगा, मैं अपना पर्सन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे दो चीज़ जो मैंने कल बताई थी ना, वो कंडीशन क्या थी वो आपकी याद तो है, उन कंडीशन को अब हम लिख देंगे, पर्सन ख़त्म हो जाएगा। तो पर्सन में देख लो पहले, इसकी CBI जांच कर लो। ये छोटी डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, ठीक है, ये सारे डी ही रहनी है। ये ग्रीन कलर से क्या दिखा दिए, ये प्लेन वेव्स हैं, आगे इनकाउंटर करेगी कहाँ पे, स्लिट के साथ, और आगे जाके यहाँ पे इनका फैलाव होगा और क्या बनेगा, डिफ्रैक्शन, ठीक। बड़ी डी क्या है, बड़ी डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन, ये पर्दा है हमारा जहाँ पे वो बनती है, और ये क्या है, स्लिट है, ये होगी बड़ी डी। यहाँ से एंट्री हो ही रही है, ये तो सारी जानकारी है आपको। ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स। ये बात जो पेपर में लिखनी है आपने, 5 में से 5.5 नंबर मिलेगा, क्योंकि हमारी जो है ना किताब की नकल नहीं है, ये असली देसी घी तुमने दिखा रहा हूँ मैं। देखो क्या लिखे भाई, वी हैव टेकन आवर लेंस एट एंगल थीटा, हमने अपने लेंस को कितने एंगल के ऊपर ले लिया है, थीटा एंगल के ऊपर, वो दिख रहा होगा। टू गेट मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये मिनिमा ऐसा नहीं लगा जैसे आयोमा, टू गेट मैक्सिमा और मिनिमा। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट देखो, कंसीडर वेव्स विच आर डिफ्रैक्टेड एट एंगल थीटा, हमने 3 वेव को कंसीडर कर लिया, ये रही AX बराबर XB बराबर D/2, ये और समझो AX ये वाली, जब ये सारी D है तो ये कितनी बच गई, D/2, ये भी कितनी बच गई, D/2। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया आपके। एंड ऑल द वेव्स फ्रॉम AXB विल बी फोकस एट पॉइंट P1, बिल्कुल सही बात कही भाई, ये सारी की सारी कहाँ पे जाके फोकस हो जाएंगी, P1 पॉइंट के ऊपर, ये भी समझ में आ गई स्क्रीन के ऊपर। तीसरा पॉइंट देख लो, टू ऑब्टेन द फेज डिफरेंस AM परपेंडिकुलर BL, यहाँ पे हमने एक ड्रा करना है परपेंडिकुलर AM, देखो अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना भाई, ये है मेरी BL और ये मैंने परपेंडिकुलर खींच दिया भाई, देखो ठीक है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम ऑल द वेव्स फ्रॉम AM हैव द सेम ऑप्टिकल पाथ, AM से सभी का ऑप्टिकल पाथ सेम है। देखो भाई यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की तीनों AM से, देखो AM से, यहाँ से तीनों बराबर चलेंगी, लेकिन AB से देखो ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा चली कि नहीं चली भाई, ठीक, ये थोड़ी सी और ज़्यादा चली कि नहीं चली, ये थोड़ी कम चली। इसी तरह मान लो मैं एक और ले लूँ तो वो थोड़ी और भी ज़्यादा चलेगी कि नहीं चलेगी, मान रहा सुन मेरी बात में। तो ऐसे अब देखो यहाँ से तो सबका, इससे ऊपर तो पाथ डिफरेंस सबका सेम है, लेकिन यहाँ से सबका पाथ डिफरेंस अलग अलग है, और पाथ डिफरेंस अब डिसीजन लेगा कि वहाँ पे कोई चमकदार स्पॉट बनेगी या अंधेरा होगा, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि 2 लाइट मिल के अंधेरा कर सकती है। तुम कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, भाई उनका सुपर पोजिशन इस हिसाब से करवाओ कि एक के क्रेस्ट के ऊपर दूसरे की तरफ आ जाए। तो कल मैंने बताया था इंटरफ्रेंस में क्या मिलेगा, 0, ये ऊपर है ये नीचे है, तो ऊपर क्या मिलेगा, 0। 0 का मतलब अंधेरा, अंधेरा का मतलब क्या होगा, डार्क। तो ये पता नहीं किस हिसाब से इनकी मैचिंग होगी, वहाँ पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, वो अब हम डिस्कस करूँगा। भाई उरा तक कोई दिक्कत है तो बताओ, इतना ज़बरदस्त मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसकी कंडीशन और देख लो कि हम इस एंगल को इस हिसाब से एडजस्ट करें कि जो XY है ना वो λ/2 के बराबर हो। और वैसे भी देख लो एक बार यहाँ पे ये हमारी जो वेव्स आ रही हैं इनको मैं ऐसे बना दूँ, ठीक, ये कितना है बताओ, ये 0 है तो ये λ/2 नहीं है, पूरा तो लैम्डा है ये, तो कितनी होगी λ/2, ये कितनी हो जाएगी लैम्डा। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी, 0 λ/2 2 जोड़ते जाओ, ये भी कितनी आ जाएगी λ/2 में λ/2 जोड़ो कितना आ जाएगी लैम्डा,
ये पूरा लैम्डा हो जाएगा। इसके बाद ऐसे और लूँ तो ये कितना बताओगे 3 लैम्डा बाई 2, अरे भाई 0 आधा 1, उसके बाद कितना 1.5, उसके बाद कितना होगा 2, फिर 2.5 3, ऐसे ना दुनिया भर की वेव, लेकिन हमने तो सिर्फ 3 ले रखे डियर स्टूडेंट्स। तो ये हम पढ़ाएंगे इस हिसाब से, मान के चलो कि हमने जो एंगल जो है वो कि एक्स वाई जो है वो लैम्डा बाई 2 हो। अब पर्सन देखो बहुत आसान आगे भाई, या तो वो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, ठीक है, वो जो स्पॉट है वो। अब कंस्ट्रक्टिव कंडीशन मैंने याद करवाई थी कल, क्या थी n लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव की पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या थी 2n-1 लैम्डा बाई 2। अब देखेंगे भाई वहाँ पे क्या बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1 रखूँ तो ये तो बन गया लैम्डा, लेकिन इसकी इसके साथ मैचिंग हुई नहीं, लैम्डा बाई 2 चाहिए हमें तो। लेकिन यहाँ पे 1 रख के देखो, यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 में से 1 गया कितना लैम्डा बाई 2। यस यस, इसका मतलब ये पाथ डिफरेंस जो हमने चुना था उस हिसाब से, तो यहाँ पे क्या बना है डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव हो गया तो यानी वहाँ पे क्या होगी फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा आयोमा, ठीक है, फर्स्ट मिनिमा बनेगी, ये इसकी कंडीशन होगी। मेरे ख्याल तो बहुत ही साफ समझ में आ रहा होगा। उसके बाद कंडीशन ऑफ इंटेंसिटी, अब बताओ मिनिमा के ऊपर इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए 0 होनी चाहिए ना भाई। तो देखो ये फार्मूला है इंटेंसिटी का, सभी किस्म से यही फार्मूला लगाया करो, I = I0 sin अल्फा बटे अल्फा इंटू स्क्वायर। अल्फा जो है वो इस सारे कांस्टेंट के बराबर, देखो पाई सरकारी कांस्टेंट है 3.14 मान होता है। डी क्या है, ये स्लिट्स की दूरी है भी कांस्टेंट है। एंगल थीटा जो तुमने एक बार उठा दिया उसको, उस एंगल वो भी, तो ये इस सारा सौदा को नाम हमने क्या दे दियो अल्फा, ठीक है। ये n पाई के बराबर होना चाहिए, n पाई के बराबर होना चाहिए। इस फार्मूला में रखो n पाई बटे अल्फा, तो n पाई n1 के लिए, n1 के लिए क्या रखो पाई, तो साइन पाई बटे पाई। अब डियर स्टूडेंट साइन पाई कितनी भी हो, देखो ये फार्मूला लिख रहा हूँ, साइन n पाई बराबर -1 की शक्ति n। एक सेकंड रुकिए भाई, साइन n पाई बराबर 0, सीधी सीधी बात है। साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई 5 पाई 100 पाई कितनी भी पाई हो, सबका उत्तर कितना होगा 0। लेकिन वो n को मान 1 2 3 4 5 6 7 होना चाहिए, ठीक है, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। और कोस n पाई, कोस n पाई को फार्मूला से -1 की शक्ति n। अगर यहाँ पे सम संख्या आएगी तो वहाँ पे क्या आएगा प्लस का 1, और विषम संख्या होगी तो माइनस का 1। जैसे कोई था तो पूछा है, कोई था तो पूछा कि भाई कोस 22 पाई को मान बताओ, तो प्लस का 1, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या है ना, ये याद रखो। कोई पूछे कोस 23 पाई को मान बताओ, -1 क्योंकि विषम संख्या है। इसी तरह और थम बताओ एक मेरे थे, थम कहोगे जब मैं लिखूँगा, हाँ समझ गया तेरी बात। कोस 54 पाई, 54 तो सम संख्या है भाई, प्लस को 1, समझ गया ना कहानी। तो साइन n पाई कितनी भी हो, तो साइन 22 पाई तो 0, साइन 23 पाई तो भी 0, ठीक है। इनका आगे अगर मैं साइन लगा दूँ, साइन साइन साइन, तो उत्तर क्या होगा प्लस माइनस में नहीं, सब की तो क्या होगा अंडा। तो साइन 1 पाई से कितना होगा 0, और 0 कहीं तक गुणा करोगे तो उत्तर क्या होगा 0। तो इंटेंसिटी मिनिमम पे कितनी मिलेगी 0, बिल्कुल सही बात है, ठीक है भाई। एक बात समझ में आ गई। अब इसी को एक फर्स्ट मिनिमा पढ़ा था, अभी मैं इसके बाद तुरंत बाद आपको सेकंड मैक्सिमा करवा देता हूँ, फर्स्ट मैक्सिमा करवाता हूँ। इसका अंदर कुछ नहीं करना, उसके बाद उड़ा आ जाओ। देखो ये एक्स वाई को ऐसे चूज करो जैसे अभी मैंने यहाँ पे कितना ये किया था लैम्डा बाई 2, इसको बना दो हम लैम्डा, और एक्स वाई नहीं, अब क्या बनेगा एक्स बी। एक्स बी वाली यानी ये वाली लाइन, तो पूरा लिख दो एक्स बी। समझ गए मेरी बात, एक्स बी बराबर लैम्डा, ठीक। तो देखो लो इसमें भी चेक करते हैं भाई, 1 मिनट रुकियो, ध्यान दो 1 मिनट। एक्स वाई थी ये वाली, तो हमने ये लिखनी थी, ये हमने बी एम बी जो मान रखी थी ना, इसने लिखो एम बी लिखो यहाँ पे। अरे भाई आई तो दूरी है, ये एक्स वाई थी, ये एक्स वाई कितनी थी लैम्डा बाई 2, तो ये कितनी होगी लैम्डा। बस सिर्फ चेक करवाओ इसने। तो इसके अंदर आप कहोगे सर लैम्डा उत्तर आना चाहिए, कंडीशन यही है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव।
तो इसमें मैं एक बार साफ़ कर दूँ, तो फिर आप बताइए कौन सा सही उत्तर बैठेगा। ये हटा दिए, तो पुरानी बात से स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, बैक करके ले लियो। ये सब खेल खिलौना था, ये भी हटा दिया। हाँ जी, अब हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमम वाली बात, तो मैं डायरेक्ट चला रहा हूँ इसको। तो भाई देखो इसकी कंडीशन क्या होगी, वही एन लैम्डा, इसकी यहाँ पे क्या आएगी 2n - 1 इंटू λ/2। तो देखो लैम्डा उत्तर कब आओगे, एन की जगह 1 रखो, एन की जगह 1 रखो हमने, तो पूरा लैम्डा आ गया। और यहाँ पे 1 रखोगा तो कितना होगा λ/2। लेकिन हमने तो लैम्डा चाहिए था ना, तो लैम्डा चाहिए था तो अपनी तो यहाँ पे बनी ना बात, यस। और ये कंडीशन किसकी थी, कंस्ट्रक्टिव की। कंस्ट्रक्टिव में क्या बनता है, मैक्सिमा आयुमा, मैक्सिमा। मैक्सिमा का दूसरा नाम क्या है, ब्राइट। तो ये होगी इसकी इंटेंसिटी और चेक करवाओ भाई। इंटेंसिटी फार्मूला याद हो गया होगा, I = I0 sin α/α का स्क्वायर। अल्फा किसके बराबर होता है, अल्फा = πd sin θ/λ। सारा सरकारी कांस्टेंट से देख लो, सारा सरकारी है ये। तो लेकिन इस हिसाब से डिज़ाइन करो कि अल्फा जो है ना सॉरी, अल्फा जो है वो 2n - 1 इंटू λ/2 के बराबर हो। और इसके साथ पाई और लगा देंगे। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स आगे देखो, यहाँ बनेगा अपना I = I0 साइन अल्फा की जगह वो इसका मान वो 2n - 1 इंटू π/2 बटे 2n - 1 इंटू π/2। ठीक है भाई, फॉर n, क्योंकि हम फर्स्ट मैक्सिमा पढ़ रहे हैं, तो n की जगह क्या लिखो, 1। 2 में से 1 कितना बच गया, 1 बचा, 1 बचे तो, लेकिन बचना तो चाहिए था 3। 1 सेकंड रुको भाई, तो तुम भी बताया मत करा करो गलती हो रही हो तो। कल मैंने यहाँ पे जो कंडीशन लिखी थी वो क्या थी, 2n + 1 की थी शायद, ये होगी। अब बताओ n की जगह 1 रखोगा तो कितना बन जाएगा, ये 3। तो लिख दो 3π/2, और यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी 3π/2। 1 सेकंड, तो यहाँ पे देखो हमारा कितना आ गया sin 3π/2, और sin 3π/2 कितना होता है, पाई की जगह कितना रखोगा 180। 180 ने 3 से गुणा करना कितना उत्तर होगा 540। 540/2 कितना 270। तो sin 270 का तो मान होता है, sin 270 की तो वैल्यू आएगी, ये सारे का स्क्वायर है। और sin 270 का मान कितना होता है बताओ तुम, इसको ऐसे लिख दूं, sin 180 = 90। और 180 की जो लाइन है वो तो शरीफ लाइन है, शरीफ लाइन है, यानी कि साइन को साइन ही रखेगी, साइन 90 बन जाएगी, खुद गायब हो जाएगी। और साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब क्वाड्रेंट चेक करेंगे, क्वाड्रेंट देखो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो 270 कहाँ पे है, ये 180, एक 270 इसमें है, तो इसमें तो 10 और इसका उल्टा कोट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे तो -1 आएगा, तो ये आ गया अपना I = I0 -1 की शक्ति 2। -1 की शक्ति 2 करोगे तो स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा वो। ठीक है, और नीचे आ जाएगी 9π² / 4। तो देखो एक बात बताओ भाई, देखो I0 से तो कम ही आओगे ना, I0 = डिवाइडेड बाई समथिंग, तो उससे कम ही आओगी। तो सीधी सी बात है कि सबसे ज़्यादा चमक किसकी थी, सेंट्रल मैक्सिमा की, I0 थी जो। और उसके बाद जो फर्स्ट मैक्सिमा बना वो थोड़ा कम चमक के साथ है, क्योंकि वो थोड़ा भाग हो रहा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड मैक्सिमा पढ़ोगे तो वहाँ पे हम 2-2 करके कर लेंगे, 3-3 करके, ये हमने करना नहीं है वैसे। तो ऐसे आप देखो वो फिक्का होता जाएगा, फिक्की होती हुई चली जाएगी। और जो डायग्राम है ना वो अपना डायग्राम बनेगा इस टाइप से, कि मैं आपको एक बार थोड़ा किताब में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, ये वाला जो है ना ये अपना सेंट्रल मैक्सिमा, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है I0। ठीक है स्टूडेंट्स, दिखाई दे रही है। उसके बाद देखो ये उतरने लग गए नीचे, ये अपना फर्स्ट मैक्सिमा है, ये चोटी जो है।
उसके बाद थोड़ी और चमक कम हुई, उसके बाद थोड़ी और चमक कम हुई, ऐसे ना डियर स्टूडेंट्स ये धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये सेंट्रल मैक्सिमा से इधर की सीन है, ये सेंट्रल मैक्सिमा से इधर का सीन है। और जहाँ पे ये जो है देखो, ये वाली जो स्पॉट है जहाँ पे मेरी उंगली ये वाली, ये सारी क्या है, ये फर्स्ट मिनिमा है, ये सेकंड मिनिमा, आयोमा, ठीक है, ये सारी होगी। तो ये सारी चीज़ आपके समझ में आ रही है, ठीक। तो ये जो था डायग्राम ये भी समझ में आ गया। और भाई ये जो पर्सन था बहुत ही बेस्ट करवाया आपको अच्छी तरह से। तो अब इसके नोट्स बना लो और 5 नंबर का पर्सन आपके हवाले कर दिया है। और जी वो कैसे भी किसी भी हाल में पूछे डिफ्रैक्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन बताओ, फर्स्ट मिनिमा बताइए, फर्स्ट मिनिमा पूछो, सेंट्रल मैक्सिमा पूछे सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सारी बात मैंने करवा दी। सिर्फ क्या करना है तुमने, ये कंडीशन याद रखनी है, सिर्फ ये 2 कंडीशन मेरे गए थे, याद रख लो। ये डिस्ट्रक्टिव की पाथ डिफरेंस की कंडीशन है, जब पाथ की हो तो पाथ ही लिखा करो, देखो रास्ता रास्ता रास्ता, और जब एंगल की हो तो फेज डिफरेंस लिखें। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपने ये सारी बात समझ में आ गई होगी, और आप अपने इस चैनल में इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए थारा बहुत बहुत धन्यवाद। सारे बालक जो है वीडियो देख रहे हैं और वास्ट टाइम जो है खींच कर रहे, तो तुम अच्छा जोटा मार दो आगे, तो फिर मैं जब जितना तुम मेरा सारा लगाओगे और भी मैं आसान करके बढ़िया तो बढ़िया तुमने पढ़ाऊँगा। तो बहुत ही धन्यवाद आपका, थैंक्स।